नमस्कार ठाकुर साहब बोलो। आज बहुत दिनों के बाद हमारी याद आई और कहो ठाकुर साहब कैसे आना हुआ है, कहो ठाकुर साहब आना हुआ है। खाना हुआ है जहाँ तक खाना हुआ है। एसपी गोपाल सिंह, मेरी बात गौर से सुनो। वैसे कोई भी काम पड़ता था हम तुम्हें बुला लेते थे, लेकिन आज मैं तुम्हारे पास खुद चलकर आया हूँ। हमारे यहाँ एक नंदू किसान है। नंदू किसान? हाँ, नंदू किसान जो हमारे यहाँ काम किया करता था। उसके बाद उसका बेटा आज शहर जा रहा है जिसका नाम राजेश है। यानी नंदू किसान का बेटा वो शहर जा रहा है कमाने के लिए? हाँ, और वो विदेशियों से मिला हुआ है, आतंकवादियों से मिला हुआ है। गैर कानूनी सामान वो विदेशियों को सप्लाई करता है, जैसे कारतूस, बम, गोले और छेफेरा। ये सारे औजार उसे छिपा के दिया करता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के ऊपर कोई आंच न आने पाए। आप एक सच्चे ईमानदार पुलिस हैं, हमारे कहने के अनुसार आप उसको गिरफ्तार कीजिए। मैं चाहता हूँ राजसभा को कैद करके सलाखों के पीछे कर दो। वो हरामजादा उसी में पड़े पड़े सड़ जाए। ठाकुर साहब, वो नंदू किसान का बेटा शहर जा रहा है गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई करने के लिए, और उसे मुझे पकड़ना है। इस समय वो स्टेशन की तरफ जा रहा है। स्टेशन की तरफ? हाथों वहां पर तुम पकड़ सकते हो। अरे ठाकुर साहब, मैं पकड़ तो सकता हूं उसे, लेकिन उसमें मेरा फायदा क्या होगा? एसपी गोपाल, कहिए। देखो, फायदे वाली बात हम तुम्हें हमेशा फायदा दिया है। मुंह खोलो, कितना चाहते हो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, मगर मेरी यही शर्त है, उस हरामजादे को जेल के अंदर पेश करो। ठाकुर साहब, मैंने आपकी बात को कभी इनकार नहीं किया। आपका काम करने के लिए ये एसपी गोपाल सिंह तैयार है, लेकिन इसके लिए रुपये मुझे 50,000 चाहिए। बस 50,000 रुपए? क्या इतनी छोटी सी बात? जाओ, तुम्हें हमने दिया तो ये समझ लो आपका काम गोपाल ने किया। बेटा दुर्जन, पूरे 50,000 रुपए इनके पास पहुंच जाना चाहिए। मोबाइल पे कैश कर दूं? मोबाइल में ना डालो, नगद कैश दियो। नगद कैश
मोबाइल पे डाल दो, क्या है? दोस्त दयालु, बोलो। ये कौन से लोग रहे? पहचाना नहीं? अरे ये जब कभी कदार तुम हमारे यहाँ आते थे तो बहुत छोटा था। हाँ? इतना बड़ा था जब तुमसे गोद में लेते थे तुम्हारे ऊपर पेशाब कर देता था। इसी का नाम दुर्जन है। ओ दुर्जन! हाँ, यही मेरा बेटा दुर्जन से। इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया? और चाचा जी, आप नहीं जानते, बड़े घरों का खान पीन अलग होता है। क्यों नहीं? सही है, इनके खान पीन अलग है भाई। परिवार घर में रहती पशुहार खात है, यही मारे हराम खोर। बड़े घर के लोग पशुहार गाय भैंस समझ लिया क्या? कोई दूध देना है इसे पशुहार खाएगा? ठाकुर साहब, आप घबराइए नहीं, आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। मैं इसी वक्त पुलिस वाले से लेकर स्टेशन पहुंचता हूं और जैसे भी कैसे उस राजेश को अरेस्ट करके सलाखों के अंदर डालता हूं। ऐसा ही होना चाहिए। आप जाइए। और नमस्कार लीजिए, नमस्कार लीजिए। नमस्कार लीजिए, नमस्कार लीजिए। बड़ी है मुसीबत, मदद लीजिए। साहेब, क्या बात है? या लौंडवा तो सार बढ़ते ही चला जात है। नान के रहा जब कबो जात रहे तो नान भरे। यार मैं पहचान ही नहीं पाया सही है। कि ये छोटा सा था जब मैं इसकी माँ के पास जाता था, हाँ और आज इतनी जल्दी ये बड़ा हो गया। हाँ, सही है, सही है। कोई बात नहीं, जो हमारा काम है फौरन करते हैं, क्योंकि इसका सवाल है ना। 50,000। चलो चलो। जमींदार दयालु शेख, तुम रुपया देते रहो, और दयालु शेख ये गोपाल रुपया लेता रहे। तब देखना इस गोपाल की शान। और मेरे साथ चलिए जा सारे। बताओ, अतनी बड़ी नौकरी करे हैं, तनख्वाह सरकार से पावत हैं, और घूस ऐसे ठकुरन से खाएं और गरीबन के खून चूसे। भगवान चाहिए तो यू सरऊ कोढ़िया जाए है 50,000 में। क्या बातें कर रहा था? अरे तुम्हारा कौन बात? किसकी बातें कर रहा था? लंबादार के बात करत रहन कि 50,000 रुपया दे आओ तो जौन न जौन जौन कहो कई डारी हम लोग। कीड़े किसके पड़ेंगे साले? नहीं ठकुरन के। ठाकुरन के, ये अरे, बात है। जब रुपया दे के कहो गरीब मनई का फसई है, क्यों नहीं? तो का तुम्हारे हमारे की रवाना पड़ी है? पड़ेगा उसी को जो फंसाएगा। हाँ। आओ मेरे साथ। चलो। राम हो, राम हो, राम हो, राम हो। हम तो चले परदेश, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। रामा हो, रामा हो,
भैया हमें आप जाते कहाँ। छोड़ भैया हमें आप जाते कहाँ। पिता बिन ये गंगा रहेगी कहाँ। क्या बताऊं बहन, क्या तेरा भैया इतना बेबस लाचार हो चुका है। मजबूरी की बेड़ियां मेरे पैरों में पड़ चुकी है मेरी बहन। इसलिए सोनम ने क्या कदम उठाया है। हाँ भैया, गंगा, तेरा भाई मुसीबते कमारा हुआ। तेरा भाई मुसीबते कमारा हुआ। तेरा भाई मुसीबत कमारा हुआ। नौकरी के यही है रवाना हुआ। नौकरी के यही है रवाना हुआ। मेरी बहन, अरे माँ बाप को इस उम्र में तड़पता कैसे देख सकता हूँ मेरी बहन, कैसे देख सकता हूँ। भैया बोल बहन बोल। तुमने माता पिता की आंखों में आंसू देखकर तुमने शहर की तैयारी बना ली है और शहर जा रही हैं। हाँ बहन। भैया मैं तुम्हें शहर जाने से नहीं रोकूंगी, मगर जाते जाते एक मेरा निवेदन है। बोल जो बोल निवेदन मेरी बहन, कहना क्या चाहती है। एक निवेदन आपसे एक निवेदन आपसे करती हूँ कर जोर। भैया अपने हाथ को कर दीजिए ईश्वर। बहन क्या करेगी हाथों को लेकर। ले मेरी बहन, मेरे हाथ तेरे सामने है मेरी बहन। भैया तो 4 दिन बाद राखी का 4 दिन बाद राखी का बिरना त्योहार आएगा। आपका मिलना यहाँ फिर हो
भैया मैं कहती हूँ हाथ को कर दीजिए आगे, अरे बांध दूं हाथ में राखी, अरे समय फिर मिल न पाएगा। मेरी बहन राखी बांधने के लिए जिद कर रही है। आज मैं इतना लाचार हूं कि सदियों से हमारे इस देश का परंपरा है कि जब बहन भाई के हाथों में राखी बांधती है तो भैया कुछ ना कुछ उपहार देता है। मगर आज ये राजेश इतना बदनसीब है कि बहन को राखी बंधाई भी नहीं देने के लिए कुछ मेरे पास। राखी बंधाओ तो कैसे बंधाओ? गंगा पहली सी हाथ में राखी, पहली सी हाथ में राखी, भला कैसे बंधाऊं? पहली सी हाथ में राखी, भला बदनसीबी में गंगा गरीबी बदनसीबी में न कुछ दे मैं पाऊंगा। गरीबी बदनसीबी में न कुछ दे मैं पाऊंगा। अपने बदनसीब भाई को माफ कर देना मेरी बहन। बहुत ही धर्म संकट में पड़ा भैया तुम्हारा है। मैं जिस दिन लौट कर आऊं, मैं जिस दिन लौट कर आऊं, उसी भैया आज तेरा भाई तुझे राखी की बंधाई भी नहीं दे सकता मेरी बहन, इसलिए मुझे माफ कर देना। लेकिन जिस दिन वापस आऊंगा अपने हाथों में राखी जरूर बंधाऊंगा मेरी बहन। भैया समझ गई मैं,
कि तुम इस वक्त बहुत मजबूर हो। आज तुमने ये क्या कहा, ये बात तो सच है कि कोई भाई अगर अपनी बहन से राखी बंधाता है तो उसे कोई न कोई उपहार देता है, मगर भैया आज राखी बंधाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इतनी धन दौलत और पैसों की लालची नहीं हूं भैया कि जिसमें से मैं तुम्हारी हाथों में राखी न बांध सकूं। मैं चलता हूं। हाय भैया न बना तेरी लालची। नहीं, तेरा भैया तुझे लालची नहीं बना रहा है मेरी बहन। हाय भैया न बना अरे तेरी लालची, जब कमाने लगोगे तो मिल जाएगा। 4 दिन बाद राखी का प्यार भी 4 दिन बाद राखी का प्यार भी बांध दूं रात हाथों में भैया मेरे। 4 दिन बाद राखी का प्यार भी बहन गंगा, क्या अगर ये बात है तू नहीं मानेगी थुली बहन। अच्छा तो बांध दे हाथी राखी बहन। अच्छा तो बांध दे हाथी राखी बहन। वक्त आने तक कीमत चुका दूंगा मैं। अच्छा तो बांध दे हाथी राखी बहन। अच्छा तो बांध दे राखी बहन। वक्त आने तक कीमत चुका दूंगा मैं। सर से जिस दिल गरीबी ये टल जाएगी। सर से जिस दिल गरीबी ये टल जाएगी। भाई कैसा तेरा बता दूंगा मैं। इस दिन सबसे गरीबी उतर जाएगी। बहन, आज तेरा भाई लाचार व बेबस है। तुझे इस राखी की बंधाई तो कुछ नहीं दे सकता मेरी बहन, लेकिन तुझसे वादा जरूर करता हूँ कि मैं जिस दिन वापस आऊंगा तेरे लिए वो तोहफा लाऊंगा। तेरे लिए वो तोहफा लाऊंगा। इस रियासत के सभी लोग देखते रह जाएंगे मेरी बहन, देखते रह जाएंगे। ठीक है भैया। लेकिन जाने से पहले एक निवेदन करता हूँ मेरी बहन। वो कैसा निवेदन है? बोल, पूरा करेगी? जी हाँ भैया। मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन जाते जाते माँ बाप की आंखों में आंसू मैंने देखा है। माँ बाप को जीवन में कभी कोई दुख ना देना मेरी बहन। मेरे न रहने के बाद माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए मेरी बहन। नहीं बोल, भैया।
ये वचन देती है ना? हाँ भैया, मैं आपको तिरवाचा देती हूँ और वचन करती हूँ कि कभी मैं माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। बहन गंगा भैया और देखो दिल न किसी का टूटे, देखो दिल न किसी का टूटे। भाई बहन के रिश्ते जग में, बहन गंगा भाई बहन के रिश्ते जग में और हर रिश्ते झूठे, देखो दिल न किसी का। चलती हूँ राजेश के बैग में जरूर हम डालती हूँ। क्या बताए, सामान तो बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन बहुत चुप्पे से काम करना है। इसी रास्ते से चलेंगे, कहीं स्टेशन पे जरूर मिलेगा राजेश, उसी के बैग में हम पेश करेंगे। और ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी दिलकटी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिल साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, ओ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे